नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हिंदू धर्म में हम भगवान विष्णु व इनके विभिन्न अवतारों की पूजा करते हैं और हम देखते हैं कि भगवान विष्णु जी के शरीर का रंग और इनके जो जितने भी अवतार हैं उन सभी का रंग जो है वो नीले रंग का ही होता है शरीर का। तो और हम कैलेंडर और फोटो में भी भगवान विष्णु के जो विभिन्न अवतार देखते हैं वो सब नीले रंग के ही दिखाई देते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु के शरीर का रंग नीला क्यों होता है। उनके शरीर का यह रंग किस बात का संकेत देता है और उसका क्या महत्व है। भगवान विष्णु जल में शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, तो आकाश के कारण जल का रंग नीला होता है, इसीलिए भगवान विष्णु का शरीर भी नीला है, ऐसी मान्यता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने समुद्र के नीले रंग को ही धारण किया हुआ है। अब बात यह आती है कि भगवान विष्णु ही नहीं, इनके विभिन्न अवतार भी नीले रंग के ही क्यों होते हैं। भगवान विष्णु के शरीर का जो नीला रंग है वो मनुष्य के जीवन के सकारात्मक पक्षों को दिखाता है। नीला रंग आकाश और शांति का प्रतीक है, इसलिए ये नीले रंग के जो भगवान है विष्णु, उनका दर्शन करने से मन शांत और प्रसन्न रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस प्रकार नीले आकाश को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार भगवान विष्णु का शरीर का जो नीला रंग है वो भी अपरिभाषित है। इसके अलावा भगवान का नीला रंग हमें हर उतार चढ़ाव और प्रत्येक परिस्थिति में लड़ना सिखाता है। भगवान विष्णु का नीला रंग इंसान को मजबूती प्रदान करता है और इस रंग के अलावा भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो भी अन्य देवी देवताओं से अलग होता है। इनके 4 हाथ होते हैं, जिसमें ये हमेशा शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए दिखाई देते हैं। तो जगत के पालनहार विष्णु जी के इस स्वरूप का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। भगवान विष्णु हमेशा क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजते हैं। भगवान की 4 भुजाओं में जो अलग अलग चीजें उन्होंने धारण की हुई है वह मात्र उनकी पहचान के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों को धारण करने का विष्णु भगवान का एक अलग ही महत्व और प्रयोजन रहा है। भगवान विष्णु के अपने जो नीचे वाले हाथ हैं उसमें ये पद्म धारण किए हुए रहते हैं, जिसका मतलब होता है पद्म का कि कमल का फूल। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कमल का जो फूल है वह मन में एकाग्रता और सत्यता का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल मानव जीवन को बहुत ही बड़ी सीख देता है। जैसे जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी खुद को एकदम साफ और सुंदर बनाकर रखता है, उसी तरह सांसारिक व्यक्ति भी संसार में रहते हुए अपने आप को निष्पापी और सत्यवादी बनाकर रख सकते हैं। मनुष्य जो छोड़ो, इस तरह से अपने जीवन में सार्थकता के साथ रह सकते हैं। विष्णु भगवान के नीचे वाले दाएं हाथ में जो गदा होती है वो शक्ति प्रदान करने वाली होती है, और ये दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, गलत कर्म करते हैं, उनको इस गदा से भगवान डराने का कार्य करते हैं और उनको दंड भी देते हैं इससे। जबकि जो अच्छे विचारों के व्यक्ति होते हैं उनके लिए यह रक्षा का कार्य भी करती है, रक्षा का प्रतीक भी है। भगवान विष्णु के जो हाथ में शंख है, जो उसकी ध्वनि निकलती है उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ये जीवन में नकारात्मकता को कम करती है। ये इनके ऊपर वाले जो बायां हाथ है उसमें होती है। और ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शंख से निकलने वाली जो ध्वनि है वो हमारी अंतरात्मा में चेतना जागृत करती है। सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र है, और जो इनके ऊपर वाले जो दाएं हाथ में होता है यह इस बात का प्रतीक होता है कि व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक और बात है, सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को भेदने की शक्ति और दूरदर्शिता के प्रति हमेशा एकाग्र रहने की भी शिक्षा देता है। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु जी का अमोघ अस्त्र भी कहा गया है। भगवान विष्णु के जो 4 हाथ हैं वो उनकी शक्ति
शाली होने का प्रभाव बताते हैं और सब तरफ व्यापक प्रकृति का संकेत देते हैं। उनके सामने के जो दो हाथ हैं वो भौतिक अस्तित्व और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। पीठ पर के दो हाथ हैं वे आध्यात्मिक दुनिया में अपनी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान विष्णु के चार हाथ अंतरिक्ष की चारों दिशाओं पर प्रभुत्व को अपना जो प्रभाव है उसको बताते हैं और वही मानव जी उनके चार चरणों को और चार आश्रमों के रूप का भी ये प्रतीक है। भगवान विष्णु जी सौर मंडल के ग्रह गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीला रंग विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से गुरु ग्रह की जो होती है वो शांति होती है और गुरु ग्रह शांत रहते हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर पीली चीजों से इनकी पूजा करनी चाहिए। साथ ही इन्हें केला, पीले फूल, पीले बेसन के लड्डू, मीठे पीले चावल या अन्य कोई भी पीले मिष्ठान का भोग लगाने से जो गुरु ग्रह है कि वो सदा कृपा बनी रहती है और विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी परेशानियां इंसान की दूर होकर उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। तो दोस्तों, आपको विष्णु भगवान की ये खास जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने मिलने वालों को शेयर करना ना भूलें। आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो साथ ही इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें ताकि अन्य नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। और अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो की एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।